बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रूथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, वो है बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ज़िक्र, और इसका पार्ट नंबर 2 होगा। ज़ीन इकराम, इसका पार्ट नंबर 1 बहुत पहले अपलोड किया था, लेकिन मसरूफियात की वजह से ये टॉपिक इधर ही बंद हो गया, तो आज हम इसका दूसरा पार्ट पर बात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ज़िक्र, और इसका पार्ट नंबर 2। नाज़रीन किराम, अगर हम बाइबल में मौजूद पैदाइश की किताब, जो कि किताब नंबर 1 है, और इसका बाब नंबर 22 और उसकी आयत नंबर 15 से 18 पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, और खुदा के फ़रिश्ते ने आसमान से दोबारा इब्राहीम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है कि क्योंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैं भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारों की रेत की मानित कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। नाज़रीन इकराम, ये आयत बाइबल की पहली किताब पैदाइश की किताब और उसका बाब नंबर 22 और उसकी आयत नंबर 15 से 18 थी। नाज़रीन इकराम, अगर हम इस पेशीन गोई में देखें तो हमें 4 नुकात मिलती हैं। पहला नुकता ये है कि जो फरमाया गया कि जो तेरा इकलौता है। दूसरा पॉइंट जो कहा गया कि मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, यानी कि बरकत पर बरकत, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि उसकी नस्ल को आसमान के तारों और समंदर के किनारों की रेत की मानित कर दूंगा। और चौथा पॉइंट ये है कि तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। तो नाज़रीन इकराम, हम अपने पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि जो कि है कि अपने बेटे को भी जो कि तेरा इकलौता है। नाज़रीन इकराम, अगर हम बाइबल मुक़द्दस या इसके अलावा बाकी कुरान पाक में देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम के इकलौते और पहलूटे बेटे होने का शरफ़ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हासिल है। ये पेशीन गोई इकलौते बेटे और ज़बीउल्लाह की नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। बनी इसराइल से इसका ताल्लुक़ भी किसी तरह भी सही नहीं है। फिर बनी इसराइल ने अहद को तोड़ दिया और मीरास से खारिज हो गए, और कुरान पाक के मुताबिक मग़ज़ूब और ज़ालिम बन गए, बेवफ़ा और गर्दन नश नस्ल हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो कि था कि तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें ये कहा गया है कि मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। इस बात को अगर हम बाइबल की एक और पेशीन गोई, जो कि यही पैदाइश की किताब, इसका बाब नंबर 12 और आयत नंबर 2 और 3 हम देखते हैं, जहाँ ये लिखा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाई से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उन पर लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। नाज़रीन इकराम, अब इस अगर पेशीन गोई में हम देखें तो हमें भी इसमें भी 4 पॉइंट मिलते हैं। पहला पॉइंट कि बरकत पर बरकत मिलेगी। नंबर 2, उसका नाम सरफराज कर किया जाएगा। नंबर 3, वो मुबारक कहलाएंगे। और नंबर 4, वो बड़ी कौम बनाई जाएगी। नाज़रीन इकराम, अगर हम इन पेशीन गोइयों, इस पेशीन गोई की जो 4 पॉइंट हैं, अगर हम इनको यहूद व नसारा पर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इन 4 निशानियों का यहूद से कितना ताल्लुक़ है। और फिर अगर हम इनको नसारा यानी कि मसीहियों की तरफ देखते हैं, हालांकि ये भी बुत परस्त यहूद और बुत परस्तों की बिगड़ी हुई शक्ल है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सिर्फ़ लोग इसलिए गुस्सा और नाराज़ हैं कि उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह किया था, और इब्राहीम की महबूब बीवी हाजरा को ये लौंडी का लक़ब देते हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तहक़ीर भी इसीलिए करते हैं कि वो हज़रत हाजरा से पैदा हुए थे, और इनकी नस्ल से भी इसलिए बगावत रखी जाती है और इनको मलऊन और मतऊन करते हैं। और फिर अगर हम मुसलमानों की तरफ देखते हैं तो मुसलमान रोज़ाना 5 वक़्त
نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پر برکت بھیجتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو مسلمان عزت کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو سننا باعث برکت اور ثواب سمجھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے کہ اسماعیل کی جو قربانی کی یاد ہے اس کو ہر سال تازہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس یاد کو ہمیشہ ہر سال تازہ کرتے ہیں اور خود بھی برکت اور اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس پیشین گوئی میں کہا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی جو مصداق ہے یہ صرف مسلمان ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ابدی عہد ختنے کو بھی قائم رکھا، حالانکہ مسیحیوں میں یہ ختنہ ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ مسلمان ہی ہیں جو شریعت پر پیروکار ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس اپنی پہلی پیشین گوئی کے تیسرے پارٹ میں دیکھیں تو تیسرے پوائنٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اس کی جو نسل ہوگی اس کو آسمان کے تاروں اور سمندر کی کناروں کی ریت کے ذرات کے مانند کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی نسل کو بہت زیادہ بڑھائیں گے، یہاں تک کہ آسمان کے تارے اور سمندر کی کناروں کی ریت کے برابر کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہود اس پیشین گوئی کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی تعداد اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو رہے نصارہ یعنی کہ اس مسیحی، تو وہ بھی اس پیشین گوئی کے مصداق نہیں بنتے۔ اگرچہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو عیسائیت ایک بہت بڑا مذہب ہے، لیکن انہوں نے ابدی عہد ختنہ کو چھوڑ دیا، شریعت کو لعنت کا نام دے دیا، اور اسی طرح ابدی عہد کو بھی توڑ دیا، یہاں تک کہ پولس رسول کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ تیری اولاد اپنے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ نشانی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ نہ تو یہود میں پائی جاتی ہے اور نہ ہی یہ نصارہ میں پائی جاتی ہے، البتہ مسلمان اپنے دشمن کے پھاٹک کے مالک ہوئے ہیں۔ یہود و نصارہ یروشلم جیسی مقدس سرزمین کے پھاٹک کی حفاظت بھی نہ کر سکے، اور اس زمین پر بے شمار انقلاب آتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور مسلمان اپنے دشمن کے پھاٹک کے بھی مالک ہوئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ تو ناظرین اکرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔